हे मनुष्य, सावधान रहो। ये वृक्ष दुख और गरीबी का कारण है। नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान देती है बल्कि यह भी बताती है कि हमारे घर के आसपास कौन से वृक्ष समृद्धि लाते हैं और कौन से दरिद्रता का कारण बनते हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण के एक प्रिय सखा उनसे मिलने द्वारका आए। भगवान ने स्नेहपूर्वक उनका स्वागत किया और मुस्कुराते हुए बोले, हे सखा, आज किस कारण पधारे हो? सखा ने नम्रता से कहा, हे केशव, आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर भी मैं वास्तु से जुड़ी एक जिज्ञासा लेकर आया हूं कि मनुष्य को अपने घर के आसपास कौन से वृक्ष लगाने चाहिए और किन वृक्षों से बचना चाहिए। कौन से वृक्ष सुख और समृद्धि लाते हैं और कौन से दुख व दरिद्रता का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे सखा, यह प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। वृक्ष जीवन का आधार है। वे प्राणवायु देते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। परंतु हर वृक्ष हर स्थान के लिए शुभ नहीं होता। आज मैं तुम्हें यह प्रसंग एक कथा के माध्यम से समझाऊंगा। प्राचीन काल की बात है। हिमालय क्षेत्र में सुरम्य नगर नामक एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगर बसा था। वहां के निवासी अपने धर्म, सदाचार और परिश्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उसी नगर में विभूति नामक एक व्यापारी रहता था। विभूति न केवल धनवान था बल्कि भगवान विष्णु का अनन्य भक्त और सत्यप्रिय भी था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना करता, दान करता और किसी भी जरूरतमंद की सहायता में तत्पर रहता। उसकी पत्नी कल्याणी अत्यंत सुशील, शांत और कार्य निपुण स्त्री थी। दोनों का जीवन प्रेम और संतोष से भरा हुआ था। उनके घर में सुख, शांति, अन्न और धन का कभी अभाव नहीं था। उनका जीवन आनंदपूर्वक व्यतीत हो रहा था। एक दिन प्रातः जब कल्याणी तुलसी में जल चढ़ा रही थी, तभी उसकी दृष्टि आंगन के खाली कोने पर पड़ी। वह बोली, प्राणनाथ, देखिए ना, हमारा आंगन कितना सूना लगता है। अगर यहां कुछ फूलों और फलों के वृक्ष लगा दूं तो घर कितना सुंदर लगेगा। विभूति मुस्कुराए, बहुत अच्छा विचार है कल्याणी। प्रकृति के बिना जीवन अधूरा है। तुम जो उचित समझो वह करो। कल्याणी उस दिन बाजार गई। वहां एक माली कई प्रकार के पौधे बेच रहा था। सुंदर फूलों वाले, हरे पत्तों वाले, कुछ फलों के पौधे और कुछ बेलें। बिना ज्यादा सोच विचार के उसने आंगन को सुंदर बनाने की इच्छा से कई पौधे खरीद लिए। कांटेदार गुलाब, बबूल का पौधा, एक पपीते का पेड़ और कुछ बेलें। उसने अपने मन से कुछ पौधे अपने आंगन में रोप दिए। प्रतिदिन वह उन्हें जल देती, उनकी पूजा करती तथा मन ही मन उनसे स्नेह करने लगी और कहती, इन पौधों से हमारा घर हरा भरा हो गया, शायद देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी। परंतु उसे यह ज्ञान नहीं था कि कौन से पेड़ पौधे घर के लिए शुभ होते हैं और कौन से अशुभ। उसने केवल सौंदर्य देखकर पौधे चुने थे। दुर्भाग्य से उनमें से अधिकांश अशुभ प्रभाव वाले थे। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा, पर धीरे धीरे जैसे घर की हवा ही बदल गई। कुछ ही महीनों में विभूति को व्यापार में हानि होने लगी। घर का वातावरण, जो पहले हंसी खुशी से भरा रहता था, अब उदासी और तनाव से घिर गया। पति पत्नी में झगड़े होने लगे और घर में धन का अभाव दिखने लगा। यहां तक कि तुलसी के पौधे भी मुरझाने लगे। विभूति ने बहुत प्रयास किए, पर सब निष्फल रहे। धीरे धीरे सारी संपत्ति समाप्त हो गई। यहां तक कि अन्न के दाने के लिए भी उन्हें चिंता करनी पड़ी। एक रात वह बहुत उदास होकर बोला, कल्याणी, लगता है भगवान विष्णु मुझसे रुष्ट हो गए हैं। न जाने ऐसा कौन सा अपराध मुझसे हुआ। कल्याणी भी आंसू पोंछते हुए बोली, शायद यह हमारी परीक्षा है, परंतु मैं मन से अनुभव कर रही हूं कि घर की शांति कहीं खो गई है। हे स्वामी, कुछ काम करो, कुछ उपाय सोचो, नहीं तो हम भूखों मर जाएंगे। थक हार कर विभूति गांव गांव घूमकर काम मांगने लगा, पर किसी ने उसे काम नहीं दिया। वह निराश होकर घर लौट आया। एक दिन संध्या समय जब सूर्य की लालिमा क्षितिज में ढल रही थी और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे, तभी द्वार पर किसी ने पुकारा, हे नारायण, कोई है इस घर में? विभूति ने द्वार खोला तो देखा एक तेजस्वी साधु मस्तक पर चंदन का तिलक और हाथ में कमंडल लिए द्वार पर खड़े हैं। विभूति ने तुरंत प्रणाम किया और कहा, महाराज, कृपा करके हमारे घर पधारिए।
दुर्भाग्य से घर में अन्न तो नहीं, पर आपकी सेवा में हमारा प्रेम अर्पित रहेगा। साधु मुस्कुराए, वत्स, मैं भूखा हूं, थका भी हूं। तुम्हारी यह श्रद्धा ही मेरे लिए अमृत है। विभूति ने तुरंत पत्नी से कहा, कल्याणी, आज जो अतिथि हमारे द्वार आए हैं वे कोई साधारण नहीं हैं। इनके लिए जो कुछ भी संभव हो भोजन बना दो। कल्याणी ने घर में जो थोड़ा बहुत अन्न बचा था उससे प्रेम पूर्वक भोजन बनाया। साधु ने प्रसन्न होकर भोजन किया और बोले, वत्स, तुम्हारी श्रद्धा ने मेरा हृदय जीत लिया। मांगो, क्या चाहते हो? विभूति ने कहा, हे महाराज, मैंने कभी किसी का अनादर नहीं किया और न ही किसी के साथ छल कपट किया, सदा सत्य का मार्ग अपनाया। फिर भी मेरा जीवन दुख और दरिद्रता से घिरा है। कृपा करके बताइए इसका कारण क्या है, ताकि मैं उसे दूर कर सकूं। साधु कुछ क्षण ध्यान में लीन रहे, फिर बोले, वत्स, तुम्हारा मन शुद्ध है, कर्म धर्मयुक्त है, परंतु तुम्हारे घर का वातावरण दूषित हो गया है। विभूति आश्चर्य से बोला, दूषित? पर कैसे महाराज? साधु बोले, यह सब तुम्हारे आंगन में लगे उन वृक्षों के कारण है जिन्हें तुम्हारी पत्नी ने अज्ञानवश लगाया। प्रत्येक वृक्ष में एक देवता या दैत्य का वास होता है। जहां शुभ वृक्ष होते हैं वहां लक्ष्मी और विष्णु का निवास होता है, और जहां अशुभ वृक्ष होते हैं वहां कष्ट, रोग और कलह प्रवेश करते हैं, क्योंकि अशुभ वृक्षों पर दैत्यों का वास होता है। फिर उन्होंने एक एक वृक्ष की ओर संकेत किया। देखो, यह बबूल का वृक्ष है। इसके कांटे क्रोध, झगड़ा और क्लेश को आकर्षित करते हैं। यह पपीते का वृक्ष, इसे घर के अंदर लगाना वास्तुशास्त्र की दृष्टि से वर्जित है। यह दूध छोड़ने वाली बेल, यह राक्षसी प्रवृत्ति का प्रतीक है। इन्हीं के कारण तुम्हारे घर की ऊर्जा भारी हो गई है। देवी लक्ष्मी अशुद्ध और कांटेदार स्थान पर नहीं ठहरती। कल्याणी ने पछतावे से सिर झुका लिया। हे स्वामी, मैंने तो इन्हें सौंदर्य के लिए लगाया था, मुझे नहीं पता था कि ये अशुभ होंगे। साधु मुस्कुराए, पुत्री, अज्ञान पाप नहीं, किंतु जब ज्ञान का दीप जलता है तो अंधकार स्वयं मिट जाता है। विभूति ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे महात्मा, आप साक्षात ज्ञान के सागर हैं। कृपा करके मुझे यह विस्तार से बताइए कि कौन से वृक्ष घर के समीप लगाने योग्य हैं, जिससे हमारे जीवन में पुनः सुख, शांति और समृद्धि लौट सके, और कौन से वृक्ष हमें कभी नहीं लगाने चाहिए। मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। साधु बोले, हे वत्स, वृक्ष केवल छाया देने वाले नहीं, बल्कि वे देवताओं के प्रतीक हैं। यदि उन्हें आदर मिले तो वे तुम्हारे जीवन में खुशियां भर देते हैं। इसलिए मैं तुम्हें कुछ शुभ फल देने वाले वृक्षों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें घर के पास लगाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन में दरिद्रता दूर होती है। सबसे पहले पीपल का वृक्ष लगाओ। यह स्वयं श्रीहरि विष्णु का रूप है। इसके नीचे दिया जलाकर परिक्रमा करने से अनंत धन, सुख और पुण्य प्राप्त होता है एवं मनुष्य को क्षणिकी कुदृष्टि से बचाता है। दूसरा, आंवला का वृक्ष लगाएं। यह भगवान धन्वंतरि को प्रिय है। इसके फल का सेवन करने से रोग मिटते हैं, इसलिए आंवला के पेड़ पर रोज जल चढ़ाना चाहिए। तीसरा, अशोक का पेड़ है। यह दुख और शोक का नाशक है। इसे घर के द्वार पर लगाना चाहिए, जिससे घर में शांति बनी रहेगी। चौथा, नीम का पेड़। यह आरोग्य और रक्षा का प्रतीक है। नीम और तुलसी का संग देवालय समान है, इसलिए नीम के पेड़ के नीचे तुलसी का पेड़ अवश्य लगाएं। जहां तुलसी होती है वहां लक्ष्मी स्वयं रहती है, किंतु ध्यान रहे, तुलसी का पेड़ कभी दक्षिण दिशा में न लगाएं। पांचवां, बेल का पेड़, जिस पर भगवान शिव का वास है। इसे लगाकर प्रतिदिन जल चढ़ाने से तुम्हारे सारे पाप कटेंगे। इसी प्रकार नारियल, केला, पारिजात, चंदन, पलाश, अनार, जामुन आदि ये सभी सुख, समृद्धि, सुगंध और सौभाग्य के दूत हैं और माता लक्ष्मी को आमंत्रित करने वाले वृक्ष हैं। इन्हें लगाने से घर का वातावरण शुद्ध और सुखमय हो जाता है। इन वृक्षों से घर में देवत्व की तरंगें उत्पन्न होती हैं। साधु फिर गंभीर होकर बोले, हे वत्स, कुछ वृक्ष ऐसे भी हैं जो अनर्थ लाते हैं। घर के पास बबूल, बेर, पपीता, बहेड़ा, ताड़ या खजूर कभी मत लगाना चाहिए। इनसे कलह, रोग और दरिद्रता बढ़ती है। कांटेदार या दूध छोड़ने वाले पौधों में नकारात्मक ऊर्जा रहती है। परंतु ध्यान रखना,
मृत या सूखे वृक्ष की छाया यदि घर पर पड़े तो वह विनाश का संकेत है, उसे तुरंत हटाना चाहिए। कल्याणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझसे भूल हुई। मैं इन सभी अशुभ वृक्षों को हटाऊंगी और आपके बताए अनुसार नए वृक्ष लगाऊंगी। साधु बोले, पुत्री, वृक्ष लगाते समय केवल धरती में नहीं, मन में भी हरियाली बोना आवश्यक है। जहां मन में करुणा, दया और भक्ति का वृक्ष हो, वहां कभी दरिद्रता नहीं आती। इतना कहकर साधु खड़े हुए। उनके चारों ओर प्रकाश फैल गया। क्षण भर में वे आकाश की ओर उठे और अदृश्य हो गए। विभूति और कल्याणी विस्मित थे। उन्हें मालूम हुआ वो कोई साधारण संत नहीं, स्वयं श्री हरि विष्णु के दूत थे। अगले ही दिन दोनों ने भगवान को प्रणाम कर घर के आंगन को साफ किया। अशुभ पौधों को हटाकर घर के पास पीपल, नीम और आंवला के पौधे रोपे एवं आंगन में तुलसी, केला, पारिजात, चंदन और पलाश के पेड़ लगाए। शाम को कल्याणी ने तुलसी के पास दीपक जलाया और बोली, हे देवी, अब यह घर आपके चरणों का आंगन बने। धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। घर में फिर से सुख लौट आया। व्यापार चलने लगा, लोग सम्मान से मिलने लगे और विभूति का नाम फिर से नगर में गूंजने लगा। एक दिन विभूति ने अपनी पत्नी से कहा, कल्याणी, देखो, यह वही आंगन है जहां कभी दरिद्रता का साया था और आज यही आंगन देवताओं का द्वार बन गया है। कल्याणी ने नम्रता से कहा, सही कहा आपने, वृक्ष केवल लकड़ी नहीं, वे जीवन का प्राण हैं। उनके बिना न घर में शांति, न धरती में सुख। दोनों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे वृक्षराज, हे धरती माता, तुमसे ही जीवन, तुमसे ही सांस। जब तक यह पृथ्वी है तब तक तुम्हारा वंदन रहेगा। जो घर तुलसी से और शुद्धता से भरा हो, वहां देवी लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं, और जो घर कांटेदार, प्रदूषित या निर्जीव हो, वहां दरिद्रता का डेरा होता है। ये कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा से कहा, हे मित्र, वृक्षों को केवल लकड़ी मत समझो, वे स्वयं देवता हैं जो तुम्हारे घर की ऊर्जा, भाग्य और जीवन के संतुलन को थामे हुए हैं। जिस घर के आंगन में शुभ वृक्ष हों, वहां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं, और जहां मृत, सूखे या अशुभ वृक्ष हों, वहां समृद्धि धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। ये कथा हमें सिखाती है कि वृक्ष केवल छाया देने वाले नहीं, वे हमारे जीवन की ऊर्जा और भाग्य के वाहक हैं। घर के आंगन में लगाए गए पौधे हमारे घर की दिशा, सोच और समृद्धि सबको प्रभावित करते हैं। जो वृक्ष शुद्ध, सुगंधित और देवप्रिय हैं, वे लक्ष्मी और विष्णु का निवास बनाते हैं, और जो कांटेदार, विषैले या नकारात्मक ऊर्जा वाले हैं, वे दरिद्रता और कलह को आमंत्रित करते हैं। जहां हरियाली, श्रद्धा और भक्ति का संगम होता है, वहां देवी लक्ष्मी स्वयं स्थायी रूप से निवास करती हैं। अब आप अपनी आंखें बंद करो, धीरे से श्वास लो और मन में सोचो, कौन सा वृक्ष तुम्हारे आंगन में है जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश और शांति भर रहा है। दोस्तों, ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।